हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2021 से नया टॉपिक। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व राज्यपालों को। दोस्तों ये वीडियो अगस्त 2021 तक अपडेटेड है और हम राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के साथ साथ उनकी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को भी याद करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हम राज्यों से संबंधित स्टैटिक जीके को भी इस वीडियो में आज पढ़ेंगे, जैसे कि राजधानियां देखेंगे, ऐप व पोर्टल देखेंगे, अभियान देखेंगे, योजनाएं देखेंगे और भी दोस्तों बहुत सारे मैंने इसमें मुख्य बिंदु यानी कि फैक्ट यहाँ पर जोड़े हैं जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, ठीक है, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम असम की, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। तो देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? प्रोफेसर जगदीश मुखी। याद रखिएगा असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। देखिए दोस्तों असम की बात है तो असम से कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। देखिए असम से ही है दोस्तों अरुणोदय योजना। याद रखिएगा अरुणोदय योजना ये असम से है और इसका उद्देश्य है 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अगला है कृतज्ञता पोर्टल। कृतज्ञता पोर्टल ये दोस्तों असम राज्य से ही संबंधित है। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन पेंशन सबमिशन व ट्रैकिंग हेतु इसे शुरू किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा नवंबर 2020 में असम के तेजपुर लीची, याद रखिएगा ये तेजपुर लीची है ना कि शाही लीची, ठीक है ना, तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। साथ ही साथ अबुबाची मेला असम में कामाख्या धाम पर लगने वाला मेला है। और याद रखिएगा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य ये कौन बना था? ये बना था असम। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगीघोपा में बना। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट 2 राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं असम से, जिनके नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक बार और देखते हैं दोस्तों हम। देखिए याद रखिएगा असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। राजधानी दिसपुर, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। देखिए उत्तराखंड भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी दोस्तों बदले हुए हैं, यानी कि चेंज हुए हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। याद रखिएगा राजधानियां हैं देहरादून, ये है आपकी शीतकालीन राजधानी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंड। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। बात उत्तराखंड की है तो जरा उत्तराखंड को भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए दोस्तों उत्तराखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक भी। तो एक बार देख लेते हैं। फूलदेही त्योहार 2020 ये उत्तराखंड में मनाया गया। कैसे? उत्तराखंड में प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने वाला ये एक पर्व है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कवक पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है उत्तराखंड। भारत का पहला परागकण पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होता है? तो ये है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाने वाला राज्य कौन है? तो ये है उत्तराखंड। भारत का पहला मॉस गार्डन, ठीक है दोस्तों, भारत का पहला मॉस गार्डन ये है नैनीताल उत्तराखंड में। और यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य आता है जिम कॉर्बेट पार्क, ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है, और लक्ष्मण झूला कहाँ है दोस्तों? ऋषिकेश में। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक। यहाँ के भी मुख्यमंत्री बदले हैं और इनका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री का? बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल है यहाँ के, राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और याद रखिएगा कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा की हैं 12 सीटें और विधानसभा की हैं 224। फिर से सुनिए, लोकसभा की 228, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावर चंद गहलोत।
देखिए कर्नाटक की बात है ना, तो यहाँ से कुछ करंट के क्वेश्चन भी बनेंगे और स्टैटिक जीके भी बनेगा। देखिए नेकारा सम्मान योजना, इसका संबंध दोस्तों कर्नाटक से है। उद्देश्य क्या है? हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला है दोस्तों फ्रूट्स पोर्टल। फ्रूट्स पोर्टल, इसका संबंध भी कर्नाटक राज्य से है। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना हेतु है ये पोर्टल। याद रखिएगा कर्नाटक में जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो जीआई टैग प्राप्त की गई वस्तुएं कर्नाटक की हैं गुलबर्गा तूर दाल, अगला है सिरसी सुपारी, फिर है कुर्ग अरेबिका कॉफी। ये तीनों ही जीआई टैग मिला है इन्हें और ये कर्नाटक की वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कर्नाटक से ही है। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य में पहला स्थान कर्नाटक को मिला। साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटक की ही बात है। देखिए महामस्तकाभिषेक महोत्सव कर्नाटक में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां पर है? ये कर्नाटक के मैसूर में। एक स्टैटिक का एक क्वेश्चन बनता है, मंदिर पूछता है कई बार एग्जाम में कि चेन्नकेस्वा मंदिर ये कहाँ है? तो कर्नाटक के बेलूर में। साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यारण्य हैं, इन्हें याद रखिएगा, जैसे कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर है भद्रा अभ्यारण्य, साथ ही साथ सोमेश्वर अभ्यारण्य और लास्ट है तुंगभद्रा अभ्यारण्य। ये सभी अभ्यारण्य दोस्तों कर्नाटक के हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बात करते हैं केरल की। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा केरल में लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 140। देखिए हमने केरल को देखा, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के भी स्टैटिक की भी। देखिए वन स्कूल वन IAS योजना, ये केरल राज्य से है और इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं की मुफ्त कोचिंग की योजना है ये। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा 2019 में केरल के तिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़ को जीआई टैग मिला था। साथ ही साथ बायनाड रोवेस्टा कॉफी को भी 2019 में जीआई टैग मिला दोस्तों, ये भी केरल से संबंधित है। याद रखिएगा थुम्बी महोत्सव 2020, ये क्या है? ये केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है दोस्तों केरल। साथ ही साथ याद रखिएगा भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरल में खोला गया। अच्छा, यहाँ से एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि कोचीन का किला, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा इसे पुर्तगालियों द्वारा कोची में बनाया गया था। साथ ही साथ केरल के 2 मुख्य अभ्यारण्य हैं जिनके नाम है पेरियर अभ्यारण्य और पेरम्बिकुलम अभ्यारण्य। ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों तमिलनाडु, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के बदले हैं। मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन, और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की हैं 18 और विधानसभा की हैं 234। देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है कोरोना वॉच ऐप। उद्देश्य क्या है इसका? कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना। साथ ही साथ याद रखिएगा तमिलनाडु के पलानी के पंचामृत, ये दोस्तों एक प्रसाद है एक तरह का, को जीआई टैग दिया गया। साथ ही साथ तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को 2019 में जीआई टैग मिला। और तमिलनाडु से ये संबंधित है इरोडा हल्दी, इसको भी 2019 में जीआई टैग मिला। तमिलनाडु से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंदिर से बनता है कि कैलाश मंदिर ये कहाँ है? तो ये है कांचीपुरम में। फिर आता है क्वेश्चन विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कन्याकुमारी में है। और तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुद्दुमलाई अभ्यारण्य, इनको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 42 यानी कि 42, राज्यसभा की हैं 16 और विधानसभा की हैं 294। देखिए बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। स्वास्थ्य साथी योजना, स्वास्थ्य साथी योजना ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल की ही योजना है। इसका उद्देश्य है हर परिवार के एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए का बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना। इसके बाद है कर्म भूमि ऐप, ये ऐप था
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का, जिसमें IT पेशेवर लोगों के लिए ये एक नौकरी पोर्टल था। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गोविंद भोग चावल, ठीक है, और दार्जिलिंग की ग्रीन एवं व्हाइट टी को GI टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आगे याद रखिएगा, देश का पहला टायर पार्क, ये याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये हुई थी पश्चिम कोलकाता में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पश्चिम बंगाल से ही कि विलियम फोर्ट ये कहाँ है? तो दोस्तों ये कोलकाता में है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन याद रखिएगा इसके निर्माणकर्ता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये है लॉर्ड बेलेजली। साथ ही साथ बात करते हैं बेलूर मठ की। दोस्तों बेलूर मठ है कोलकाता में, उसके निर्माणकर्ता हैं स्वामी विवेकानंद। देखिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल ये भी कोलकाता में है। और पश्चिम बंगाल का एक मुख्य अभ्यारण्य है जो कि एग्जाम में दे दिया जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव। कौन है? बिप्लब देव। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला, और यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। याद रखिएगा मुख्यमंत्री बिप्लब देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए त्रिपुरा से एक इम्पॉर्टेंट योजना है मातृ पुष्टि उपहार योजना, ठीक है, त्रिपुरा से है ये। उद्देश्य क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ठीक है। और लाई हरोवा त्योहार 2020 त्रिपुरा में मेटई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं मिजोरम की, तो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। कौन है मुख्यमंत्री? जोरामथंगा। राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। याद रखिएगा अभी बदले हैं ये, यानी कि नए बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। राजधानी है आइजोल, और मिजोरम की लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा भी 1, विधानसभा 40। बात करते हैं मिजोरम की। देखिए दोस्तों मिजोरम के पांडुम सॉल और हम राम सॉल को GI टैग मिला है, ठीक है। चपचारकूट महोत्सव 2020 मिजोरम में बसंत ऋतु का त्योहार है, अभी मनाया गया है 2020 में से, और ये मिजोरम में बसंत ऋतु का त्योहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है मिजोरम। और मिजोरम में एक राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, डम्फा अभ्यारण्य, ये मिजोरम में है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ठीक है। राज्यपाल हैं राजेंद्र बिस्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र बिस्वनाथ आर्लेकर, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। देखिए लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर 4, राज्यसभा की हैं 3, और विधानसभा की हैं 68। देखिए हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, देख लीजिए एक बार। हिमाचल प्रदेश के हिमाचली काला जीरा और चुली का तेल को GI टैग मिला है, ठीक है। फागली महोत्सव 2020 हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है हिमाचल प्रदेश के मुख्य अभ्यारण्य कौन से हैं दोस्तों? एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा, बात करते हैं हरियाणा की, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा की 5, और विधानसभा की 90। देखिए हरियाणा से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। भारत का पहला वोटर पार्क, करंट का ही क्वेश्चन है ये, भारत का पहला वोटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, इसका नाम है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। देखिए बात करते हैं झारखंड की, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल है रमेश बैस, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस। राजधानी क्या है झारखंड की? तो यह है रांची। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 हैं, और विधानसभा में हैं 81, ठीक है दोस्तों। लोकसभा में 6, लोकसभा में 14 हैं, राज्यसभा में 6 हैं, विधानसभा में 81। देखिए याद रखिएगा झारखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसान फसल राहत योजना, ये झारखंड से ही है संबंधित। इसका उद्देश्य है आपदा के कारण फसल क्षति की सुरक्षा को कवर देना। साथ ही साथ है अमृत वाहिनी ऐप, झारखंड राज्य सरकार ने ही इसे शुरू किया। अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग हेतु है ये। साथ ही साथ 2020 में झारखंड की सोहराई, खोवर और कोहवर
पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। मध्य प्रदेश को देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल अभी बने हैं दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल। याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनके राज्यपाल का, मंगू भाई झगन भाई पटेल। देखिए, मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना चलाई गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चलाई गई। क्या उद्देश्य है? आयुष विभाग द्वारा तैयार काढ़े के 50 ग्राम का पैकेट यहाँ वितरित किया गया था कोरोना के समय। इंतजार आपका अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चलाया गया, पर्यटकों का पर्यटन क्षेत्र में विश्वास स्थापित करने के लिए। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चलाया गया, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की मदद के लिए। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के झाबुआ कड़कनाथ काला मुर्गा को जीआई टैग मिला। ठीक है, कड़कनाथ काला मुर्गा को जीआई टैग मिला और 18 में, और 2021 में आदिवासी गुड़िया को भी मिला। याद रखिएगा, नमस्ते ओरछा महोत्सव, ये मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का त्योहार है। साथ ही साथ देखिए मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर एग्जाम में पूछता है, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन याद रखिएगा इसके निर्माणकर्ता ये थे चंदेल राजा। अगला है 64 योगिनी मंदिर, ये भी खजुराहो में है, निर्माणकर्ता है चंदेल शासक। फिर है मृगनयनी का महल, ये ग्वालियर में है, निर्माण करता है राजा मानसिंह तोमर। और मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य के नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इतना आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए, बात करते हैं गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, अभी बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और राज्यपाल हैं ये, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे है। लोकसभा की 2 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 1 है, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 40। कहाँ पर? गोवा में। देखिए, गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं एग्जाम में। अगस्त 2020 में गोवा की खाजा, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। सिग्मो उत्सव गोवा राज्य में मनाए जाने वाला एक बसंत बिहार है, यानी कि बसंत का त्योहार है। ठीक है, हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना गोवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है आपका गोवा, और गोवा में ही एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट, इसका नाम है भगवान महावीर उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। याद रखिएगा, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, इनके नाम है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नामदफा बाघ रिजर्व। ठीक है, नामदफा बाघ रिजर्व, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में हैं। बात करते हैं नागालैंड की। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं RN रवि। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। लोकसभा की सीट है यहाँ 1, राज्यसभा की भी 1, और विधानसभा की 60। ठीक है दोस्तों, मणिपुर को देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं, देखिए N बीरेन सिंह इनका नाम है, लेकिन पूरा नाम है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। राजधानी है दोस्तों मणिपुर की इम्फाल। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 2, राज्यसभा की 1, और विधानसभा की 60। देखिए, मणिपुर से एक उत्सव है दोस्तों, संगाई महोत्सव। याद रखिएगा, मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है ये। और मणिपुर में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, याद रखिएगा, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। चलिए मेघालय को देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। क्या? मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक। देखिए, एक मिशन है दोस्तों जिसका नाम है पिगरी मिशन। याद रखिएगा, पिगरी मिशन का संबंध किससे है? मेघालय राज्य से। ठीक है ना। और यहाँ पर एक उद्यान है, इंपॉर्टेंट उद्यान है, जिसका नाम है नोगर बाइलेम अभ्यारण्य। नोगर बाइलेम अभ्यारण्य, इसका संबंध मेघालय से है।
चलिए सिक्किम को देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद। राजधानी है गैंगटॉक। ठीक है दोस्तों, और सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 है और विधानसभा की है 32 यानी कि 32। देखिए सिक्किम से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए एग्जाम में। अक्टूबर 2020 में सिक्किम की डल्ले खुर्सानी मिर्च को जीआई टैग मिला था। सागा दावा सिक्किम में तिब्बती चंद्रमास के बीच में पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाने वाला त्योहार है। बात करते हैं पंजाब की। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनोर। ठीक है, राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117। मुख्यमंत्री याद रखिएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल बीपी सिंह बदनोर। देखिए आई रखवाली ऐप का संबंध पंजाब राज्य से है। राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण हेतु इसे लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये है पंजाब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। अच्छा, पंजाब राज्य में वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यानी कि पंजाब के आइकॉन कौन बने? तो ये है अभिनेता सोनू सूद। पंजाब से ही क्वेश्चन दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो कि अमृतसर में है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा महाराजा रणजीत सिंह। और पंजाब में एक उद्यान है यानी कि अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए, इसका नाम है अबोहर अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे बसी हुई है। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है यहाँ पर, विधानसभा की सबसे ज्यादा है। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। उत्तर प्रदेश को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में बच्चों का एग्जाम होना है UPSSC-PET का, तो यहाँ यूपी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, उत्तर प्रदेश की है ये। उद्देश्य क्या है? राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाना। वृक्षारोपण अभियान ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया जिसके तहत लगभग 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 2019 में उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग भी मिला है। देखिए देश का पहला चमड़ा पार्क, ठीक है, इसकी घोषणा की गई कहाँ? उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा चमड़ा पार्क। अब बात करते हैं कुछ स्मारकों की, इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा आगरा में है और इसको किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने। ठीक है, आगरा का किला ये आगरा में है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ताजमहल ये भी आगरा में है, निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। देखिए सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की हैं। ये एतमदुल्ला का मकबरा, ठीक है दोस्तों, ये आगरा में है, निर्माणकर्ता है नूरजहां। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली जाती है इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए स्पेशली डाले हैं। शीश महल आगरा में है, निर्माणकर्ता शाहजहां। आनंद भवन प्रयागराज, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, इसके निर्माणकर्ता है मोतीलाल नेहरू। अकबर का किला प्रयागराज, निर्माणकर्ता अकबर, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट राज्य है दोस्तों बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। मुख्यमंत्री तो आपको अधिकतर बच्चों को मुख्यमंत्री याद रहते हैं क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ से हमें याद हो जाते हैं अधिकतर, लेकिन राज्यपाल याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए राज्यपाल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल हैं फागू चौहान। राजधानी है पटना। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243। देखिए पटना के ही सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। घर तक फाइबर योजना, ये पटना में चलाई गई योजना। उद्देश्य क्या है? बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के लिए। बिहार में ही दोस्तों एक पान है जिसका नाम है मगही पान और जर्दुल आम, साथ ही साथ मधुबनी पेंटिंग और कतरनी चावल, ये 4 नाम हैं अलग अलग, इनको जीआई टैग मिला है दोस्तों। और 2018 में सिलवा खाजा को भी मिला जो कि एक मिठाई है, ये भी बिहार की है, इसको भी जीआई टैग मिला। और इम्पोर्टेंट है शाही लीची, ये तेजपुर लीची नहीं है, ये है अब शाही लीची। तेजपुर हमने वहां कवर की थी, ये देखिए शाही लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला, ये है बिहार से। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज ये है आपका राजगीर में, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों इतिहास से यहाँ पर। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो कि बिहार में है, निर्माण करता है शेरशाह सूरी। पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में है, इसके निर्माण करता है परवेज शाह। चलिए उड़ीसा देखते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। देखिए करंट अफेयर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे ही क्वेश्चन उड़ीसा से हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। देखिए गरिमा योजना, उद्देश्य क्या है? राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। उड़ीसा से है दोस्तों ये। बलराम योजना भी उड़ीसा से है, भूमिहीन किसानों को कृषि देने हेतु, यानी कि कृषि लोन देने हेतु। अगला है परिश्रम पोर्टल, ये भी उड़ीसा राज्य का है, कारोबार को आसान बनाने हेतु। देखिए उड़ीसा की कुछ जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं, जैसे कि कंदमाल हल्दी, इंपॉर्टेंट है, कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा की है। रज महोत्सव 2021 उड़ीसा में मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है इसमें। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो ये है आपका भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। देखिए उड़ीसा के 3 क्वेश्चन और हैं, इंपॉर्टेंट हैं। भारत का पहला फायर पार्क, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। उड़ीसा में ही है कोणार्क मंदिर, कहाँ है, किस शहर में? पुरी में है ये। कहाँ पर? पुरी में। निर्माण करता है इसके नरसिंह देव प्रथम। जगन्नाथ मंदिर, ये भी पुरी में है, ठीक है दोस्तों। निर्माणकर्ता कौन है? अनंत बर्मन चोडगंग देव। और उड़ीसा के ही 2 मुख्य अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राजधानी क्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ की? रायपुर। लोकसभा की यहाँ 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। देखिए छत्तीसगढ़ से दोस्तों एक योजना है इंपॉर्टेंट, गोधन योजना, ठीक है। पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु, साथ ही साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए है ये गोधन योजना। छत्तीसगढ़ से है ये। 2019 में छत्तीसगढ़ के जीरा फूल चावल को जीआई टैग मिला था। और याद रखिएगा भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये की गई छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र। देखिए गलत टाइप है ये, इसको यहाँ पे लिखा होना चाहिए कलराज मिश्र, मिश्रा नहीं है दोस्तों, कलराज मिश्र है, ठीक है ना। अच्छा राजधानी है जयपुर, ठीक है। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं यहाँ पर। देखिए राजस्थान में योजना है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान से संबंधित है योजना। जरूरतमंदों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। एक नई योजना भी बहुत ही ज्यादा सेट पेपर में मुझे दिख रही है, करंट के में एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान से संबंधित है। ये किसानों को बिजली खपत पर अनुदान देने के लिए है। ये अगस्त 2020 में राजस्थान की खीजुरिया की मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब देखिए राजस्थान से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अडाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हवा महल जयपुर में है राजस्थान के, निर्माण करता है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। जंतर मंतर जयपुर में है, निर्माण करता है सवाई जय सिंह द्वितीय। देखिए विजय स्तंभ पूछ लेता है एग्जाम में, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, निर्माणकर्ता कौन है? महाराणा कुंभा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। सबसे मेन एग्जाम में पूछता है ये नाम, तो आपको देखने को मिलेगा बिमलसा, साथ ही साथ तेजपाल भी याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन में हमेशा बिमलसा ही देखने को मिलेगा आपको अधिकतर। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है घाना पक्षी विहार, इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर अभ्यारण्य है, केवलादेव अभ्यारण्य है और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। कहाँ पर? राजस्थान में। देखिए अब देखते हैं गुजरात। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। देखिए गुजरात से ही है दोस्तों महिला उत्कृष्ट योजना, गुजरात राज्य की योजना है ये। उसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना। 2018 में गुजरात के राजकोट पटोला साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा।
नीति आयोग द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है ये, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत ये गुजरात में की गई। और गुजरात की कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है नल सरोवर अभ्यारण्य, ये भी गुजरात में है। महाराष्ट्र को देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई। यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। ठीक है, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र से ही इंपॉर्टेंट योजना है महापरवाना योजना, महाराष्ट्र की है ये योजना। उद्देश्य क्या है? उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करना। और एक महाराष्ट्र का अभियान है, इंपॉर्टेंट है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु डोर टू डोर सर्वे करना। याद रखिएगा, महाराज राज की जीआई टैग प्राप्त वस्तु है अल्फांसो आम, ये महाराष्ट्र का है दोस्तों, इसे जीआई टैग मिला। सांगली हल्दी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2019 में से जीआई टैग मिला, महाराष्ट्र से संबंधित है। जलगांव केला करंट का क्वेश्चन है, जून 2021 में जलगांव केले को भी जीआई टैग मिला। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया था? मुंबई में। ठीक है दोस्तों। एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद में है, निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट शासक। जो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? ये भी औरंगाबाद में है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, निर्माण करता है औरंगजेब। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, निर्माण करता है कलचुरी और राष्ट्रकूट शासक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद, राजधानी है अमरावती। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175। आंध्र प्रदेश की दोस्तों एक योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है जगन्नाथ चेदोडू योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? टेलर यानी कि कपड़े सिलने वाले, नाई, बॉसरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से है ये योजना, जगन्नाथ चेदोडू योजना। तेलंगाना दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले याद रखिएगा तेलंगाना का गठन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। देखिए 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था तेलंगाना का। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं, राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119। देखिए तेलंगाना से संबंधित है साइबर अभियान। ठीक है, साइबर अभियान उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर स्पेस की सुरक्षित बनाना। धरणी पोर्टल, ये दोनों ही करंट के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। धरणी पोर्टल इसका उद्देश्य है भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण हेतु है दोस्तों ये, और ये किस राज्य का है? तेलंगाना। तेलंगाना का जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं के नाम याद रखिएगा, तेलिया रूमाल, इसको 2020 में जीआई टैग मिला, और एक और है पोचमपल्ली इकत साड़ी, जिसको 2020 में जीआई टैग मिला था। चलिए बात करते हैं दिल्ली की दोस्तों, ये आपका है केंद्र शासित में कह लीजिए इसको, यानी कि यूनियन टेरिटरी में। तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उपराज्यपाल हैं दोस्तों, यहाँ पर उपराज्यपाल चलते हैं, तो ये हैं अनिल बैजल, राजधानी है नई दिल्ली। लोकसभा की सीटें हैं 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। पुडुचेरी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों एन रंगास्वामी, ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है। उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, देखिए अतिरिक्त प्रभार है इनके पास, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन के पास। ठीक है ना, क्योंकि ये दोस्तों तेलंगाना की भी हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, और यहाँ का पुडुचेरी का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजधानी है पुडुचेरी। लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 30। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी फैक्ट अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।